सो एडिटिंग के लिए मेनली दीज आर सम फोर, मतलब दीज आर फोर टूल्स, जिसमें रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल रो और सिंगल कॉलम टूल। इसमें अगर मुझे कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं रेक्टेंगुलर उसमें सेलेक्ट करने में इजी हैं, तो मैं रेक्टेंगल सिलेक्शन यूज करूंगा। जैसे मान लो अभी मेरे को यहां से यहां तक अगर ये सेलेक्ट करना है सपोज, ठीक है, तो ये काम मेरा रेक्टेंगल ने बड़ा इजीली कर दिया है। और जब सेलेक्ट हम किसी चीज को एक बार कर लेते हैं, तो अब जो भी टास्क होगा वो इसी पे अप्लाई होगा, सेलेक्टेड पोर्शन पे ही अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए मैं मूव करता हूं, तो ये देखिए मूव कट हो के वो चीज फिर मूव हो गई वहां से, है ना, जी सर, जी जो सर। मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अब मैं अगर सेलेक्टेड पार्ट को, मैं कीबोर्ड पे जो डिलीट का बटन है अगर वो मैं दबा देता हूं, तो सेलेक्टेड पार्ट डिलीट हो जाता है, और वो भी रेक्टेंगुलर हमने क्योंकि सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए रेक्टेंगुलर एरिया में ही हो रहा है। तो ये बट नेचुरल सी बात है, अगर आपको कहीं से रेक्टेंगुलर चीजों को अगर आपको सेलेक्ट करना है, उन पे एडिटिंग करनी है, देन दिस इज द बेस्ट टूल, द रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। आपने जो सिलेक्टेड पार्ट है, अगर आप इवन मैं अगर इरेजर टूल लेता हूं और मैं कुछ इरेज रेक्टेंगुलर पार्ट के बाहर करता हूं, तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। और मैं अगर अंदर इरेज करूंगा इसको, तो वो अंदर ही इरेज करेगा। जी सर। ठीक है, तो आपको जो भी पार्ट, जो भी काम करना है वो इसी पे अप्लाई होगा। मैं अगर यहाँ पे मान लीजिए ब्रश ले लेता हूँ और मैं ब्रश को यहाँ पे चलाने की कोशिश करता हूँ, मैं देखूंगा कि भाई ब्रश तो काम ही नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कुछ सेलेक्टेड है, और सेलेक्टेड पार्ट के अंदर ही काम होगा। ठीक है सर। तो दिस इज द यूज ऑफ सिलेक्शन। आप सेलेक्ट करके कुछ भी चीज को जो इस तरह से एडिट करना चाहें, पहला काम तो आप ये कर सकते हैं। सिलेक्शन में हमने पहला देखा है रेक्टेंगुलर मार्क्यू सिलेक्शन, जो कि रेक्टेंगुलर इसमें शेप में सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है इलिप्टिकल। ये क्या करेगा, आपको इलिप्टिकल फॉर्मेट में सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, यानी कि गोल फॉर्म में। आप वो कहीं पे कोई इलिप्टिकल चीजों को अगर आपको करना है, तो आप इसका इलिप्स टूल यूज करो, और आप उसके बाद आप आराम से देखो अलग चीज कर सकते हो। इवन अगर जैसे मैं चाहूँ तो मैं बीच में भी इस तरीके का वो वर्क, देखिए, तो मैं अब जी सर। कुछ भी काम कर सकता हूँ यूजिंग इलिप्टिकल। तो दिस इज इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। नेक्स्ट सिंगल रो और सिंगल कॉलम है। सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम क्या करते हैं कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को एक सिंगल रो के अंदर या सिंगल कॉलम के अंदर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए क्लिक किया, तो आप देखोगे ये एक सिंगल रो है। देखिए बिल्कुल, ये सिंगल रो है। अब मैं अगर अब मैं जो भी काम करूंगा वो इस रो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और वो कंप्लीट पूरी पाथ, जो पूरी लेयर है उस पे ही वो चीज अप्लाई हो रही है। तो आप देखोगे छोटा सा एक कट, क्योंकि वो अलग है, तो इसमें अप्लाई हो गया। तो ये हमारा हुआ सिंगल रो टूल। नेक्स्ट है सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। आप है ना इस पे अगर यू क्लिक कर देंगे, तो ये इस तरीके से कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप ऐसे इन चारों टूल्स को यूज करके सेलेक्टेड, अब देखिए ये हुआ हमारा प्री डिफाइंड शेप्स को हमने वो किया है। अब हमें है ना, मान लीजिए हमें खुद को वो करना है, मतलब खुद को कुछ ऐसा सिलेक्शन करना है। जैसे मान लीजिए ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर नो डाउट ना तो सर्कल में है ना रेक्टेंगल में है। हाँ, हम अपने उन टूल्स को भी हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं, बट अप्रोप्रिएटली हमें और ऐसे टूल्स चाहिए हो सकते हैं जो हमें फ्री हैंड टाइप का सिलेक्शन का भी ऑप्शन दे। तो अब ये नेक्स्ट टूल जो आ रहा है, दिस इज लासो टूल। लासो टूल आपको किस तरीके का ऑप्शन देता है, ये आपको फ्री हैंड सिलेक्शन का टूल दे रहा है। जैसा भी आप सेलेक्ट करना चाहें आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इधर गया और मैं धीरे 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 सेलेक्ट कर रहा हूँ।
बस इसमें है ना, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ना आपको पेशेंस के साथ धीरे 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 आपको है ना माउस के हेल्प से, या आपके पास अगर पेन टैब वगैरह होता है उसकी हेल्प से आप इस पे धीरे 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 वर्क कर सकते हो। और इसको ये अब ये सेलेक्ट हो गया पार्ट, तो बिल्कुल वही जो सिलेक्शन के ऊपर पहले जो चीजें अप्लाई हो रही थी वो सब चीजें इस पे भी अप्लाई होंगी। मैं मूव टूल से अगर मूव करूंगा तो ये पर्टिकुलर चीज पूरा उसका फेस मूव हो जाएगा। और सेलेक्टेड पार्ट को डीसेलेक्ट करने के लिए एक तो शॉर्टकट है कंट्रोल डी, इससे हम डीसेलेक्ट कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन होता है ऊपर, अगर आप देखोगे मेन्यू बार में एक ऑप्शन दिखता है सेलेक्ट, सेलेक्ट में एक ऑप्शन आएगा डी सेलेक्ट। तो ये क्या करेगा, उसको डी सेलेक्ट कर देगा, कंट्रोल डी वाला काम कर देगा। और इसी के साथ एक और ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है ऑल। ऑल क्या करेगा, पूरे के पूरे इस इमेज को ही सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या हुआ, जो अभी सेलेक्टेड है उसका अपोजिट पार्ट अगर मुझे सेलेक्ट करना हो, जैसे मैंने इनवर्स किया तो आप देखेंगे कि देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसके बाहर का पोर्शन सेलेक्टेड है। कैसे पता लगेगा कि हमें बाहर का सेलेक्टेड है क्या, मैं आपको कलर लेके दिखाता हूँ कि कलर कहाँ। अब मैं कलर यहाँ कर रहा हूँ तो ये कलर नहीं हो रहा, क्योंकि सेलेक्टेड पोर्शन कौन सा है, ये बाहर वाला। जी सर। ठीक है, ठीक है। दिस इज द इनवर्स सिलेक्शन। तो ऐसे करके आप सिलेक्शन में फ्री हैंड सिलेक्शन को यूज कर सकते हैं, दैट इज मार्क्यू सिलेक्शन। इसके बाद आपके पास एक और होता है पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल किस तरीके का होता है, जैसे अब मान लीजिए मेरे से फ्री हैंड मैं बहुत अच्छे से नहीं वो कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ स्ट्रेट लाइंस भी यूज हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे कर्व भी हो रहा है। So I can, if I feel that I'm comfortable with the polygonal lasso instead of lasso tool, तो मैं polygonal lasso को काम में ले लूंगा। उसको काम में कैसे लेते हैं, देखिए जैसे पेन टूल को हम काम में ले लेते हैं, कुछ उसी तरीके से पॉलीगोनल लासो होता है कि क्लिक करते हैं, क्लिक करके देखो अभी मैंने दबा नहीं रखा है माउस का कर्सर, बस मैंने क्लिक किया है। क्लिक करके अब आप जहां पे भी जाते हैं, ये तो आप क्लिक कर करके टैप टैप कर करके आपको जैसा भी सिलेक्शन बनाना है। जी सर। ये इसमें बस अब इसमें ना आप धीरे 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 इसको देखिए। तो ऐसे 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 क्लिक कर करके आप, मैं आपको ऐसे कर करके आप इनको, तो ये है ना, ये अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा सेलेक्ट करना। और इसमें एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि बाई चांस मान लीजिए मैंने कहीं पे ना सेलेक्ट करते टाइम कहीं पे ज्यादा या कम सेलेक्ट कर दिया है, और अब मुझे उस पार्ट को भी सेलेक्ट करना है। जैसे भी हम यहाँ पे मैंने पॉलीगोनल लासो से सेलेक्ट किया, और लेकिन ये वाला पार्ट मेरा रह गया सपोज। तो जब हमने कोई भी सिलेक्शन टूल ले रखा है तो हम अगर ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करते हैं, या तो मैं ऑल्ट प्रेस करूं, ऑल्ट प्रेस करने पे आप देखेंगे साइन नीचे माइनस टाइप का साइन आ रहा है। तो सेलेक्टेड पार्ट में से अगर मुझे कुछ पार्ट को डीसेलेक्ट करना है तो मैं ऑल्ट प्रेस कर देता हूं। और अब मुझे जैसे इसमें इस सेलेक्टेड पार्ट के अंदर इसको और ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट दबा के और यहां से जहां से सेलेक्ट करना है
इस पोर्शन को मैं ले लूंगा, यहाँ तक गए और मैं इसको मिला दूंगा। तो मैंने उसको बता दिया सेलेक्टेड पार्ट में इस चीज को भी मुझे सेलेक्ट करना है। और ऐसे मुझे अगर डीसेलेक्ट करना है, डीसेलेक्ट मतलब मैंने गलती से अगर सेलेक्ट कर दिया है, मुझे उसको हटाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल्ट प्रेस करते हैं तो मुझे ये देखिए बस यहाँ तक, ये ऊपर का पार्ट ये मुझे हटाना है, तो देखिए उसने हटा दिया। ओके। तो आप ऐसे अच्छे से बारीकी से अगर जब काम करेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट वे में चीजों को वो कर पाएंगे, क्रॉप कर पाएंगे, हटा पाएंगे। अब जैसे भी ये मान लीजिए अभी आप छोटी छोटी जगह देखेंगे तो आप देखो जी सर। ये रिमूव करना है, अगेन ऑल्ट दबाया, तो सॉरी ऐड करना है यहाँ पे मुझे, ऐड करना। जी सर। बस यहाँ तक किया। ये ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है सर। तो ये आपका सिलेक्शन टूल का हुआ पॉलीगोनल लासो टूल। Now there is one more tool that is called magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool क्या करता है, ये जनरली आपके एक तरीके के शेड्स, कलर वैल्यूज इनको पकड़ के और आपको थोड़ा इजी ऑप्शन देता है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, अब क्लिक करके मैंने माउस का कोई भी बटन नहीं प्रेस कर रखा, मैं सिर्फ मूव कर रहा हूँ, देखिए माउस को सिर्फ मूव कर रहा हूँ इसके ऊपर। ओके। बीच बीच में क्लिक करके भी मैं हटा सकता हूँ, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली देखिए जहाँ येलो कलर है जी सर। उसको सेलेक्ट कर रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार ड्यू टू सम वैल्यूज या वो गड़बड़ भी कर देता है। ठीक है, जी सर। ठीक है। तो ये आपको पर्टिकुलर कलर शेड्स इनके हिसाब से थोड़ा सिलेक्शन का ऑप्शन देता है। जैसे यहाँ गए और मैं ट्राई करता हूँ, देखिए अब है ना, अगर मैंने इधर इधर कर दिया तो ये इधर से उठाएगा, लेकिन कोशिश ये करनी है कि वो उसके पास पास ही रहे, जी सर। है ना। कल सब्जी रोटी रखी जो नहीं खा रही है, देखो ये बीच बीच में आप इसमें खुद भी अगर डॉट लगाना चाहें तो क्लिक करके डॉट, जी सर। ये हमने लिया और क्विकली यहाँ तक कर दिया, ये करके और आपने इसको बंद कर दिया। तो आप ऐसे करके आप ले सकते हो। और अगेन अब ये जो जैसे अब इसने देखिए मैं आपको बता रहा था कि कुछ कलर शेड वगैरह की वजह से ये कई बार गड़बड़ भी कर देता है। अब ये चीज मेरे को हटानी है तो नो डाउट मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं कोई सा भी टूल लूंगा और फिर है ना ऑल्ट, मैंने देखा था ऑल्ट प्रेस करके मैं इस पोर्शन को रिमूव करूंगा। लेकिन ये हटा दिया है ना, ठीक है। ये हटा दिया। और अब जैसे इसको भी हटाना है, ये भी ऑल्ट प्रेस किया, ये ऊपर से इस पोर्शन को ये हट गया। ऐड के लिए शिफ्ट दबाया, क्लिक क्लिक क्लिक, हो गया। ठीक है। ठीक है सर। ये देखो पर्टिकुलर मैंने वही चीज सेलेक्ट कर ली। ओके तो सर। हाँ, तो दिस इज बेसिकली दीज आर लासो टूल्स। तो अब हमने इसमें रेक्टेंगल, एलिप्टिकल, सिंगल रो, सिंगल कॉलम, फिर इसके बाद यहाँ हमने देखा लासो, पॉलीगोनल और मैग्नेटिक लासो, ये टूल। फिर एक दो टूल और मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक है मैजिक वेंड टूल, क्योंकि ये सभी सिलेक्शन के ही काम में आने वाले हैं, 1 2 3। अब ये है मैजिक वेंड टूल। मैजिक वेंड क्या करता है, वो आपको कनेक्टेड, पहले तो आपको मतलब है जो कनेक्टेड सिमिलर कलर है, जैसे मान लो ये येलो 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 आपको दिख रहा है ना,
अब मुझे ठीक है। इसी कलर को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मैजिक वेंड टूल लूंगा, हाँ तो देखिए इस पे मैं क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया आप देखोगे कि येलो का वो पूरा शेड ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अब मुझे इसको भी ऐड करना है, ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था शिफ्ट दबाइए, क्लिक कर दीजिए, इसको भी उसने ऐड कर लिया, कर लिया। Okay. इसको भी ऐड करना है, मान लो शिफ्ट दबाया, इसको भी ऐड कर लिया। तो वो सिमिलर काइंड के सिमिलर शेड जो है वो एक साथ एक बार क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकता है, बट द थिंग इज दैट वो प्रॉपर कनेक्टेड होना चाहिए। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो वो जहां तक कनेक्टेड है वहां तक का तो सिलेक्ट कर देता है, उसके आगे नहीं करता है। ओके मैम, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज मैजिक वेंड टूल। एंड एक और टूल लास्ट हम देख रहे हैं, दिस इज क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन भी कुछ इसी तरीके का काम कर रहा है। वो भी है ना, जब आप किसी चीज के ऊपर उसको वो करते हो तो धीरे धीरे वैल्यूज वगैरह ये ले लेके ट्राई करता है चीजों को अपने हिसाब से सेट करने का। देखिए मैं सिर्फ इसको चला रहा हूँ इसके ऊपर। तो ये क्विक सिलेक्शन ने धीरे धीरे पूरा सेलेक्ट कर लिया है। अगेन अब आपको बस जहाँ पे प्लस करना है वहां आप प्लस करके आप इसको और ले लीजिए। जैसे अब मैंने शिफ्ट दबा के प्लस कर रखा है तो ये उसको और लेता जाएगा। जहाँ पे आपको माइनस करना है और दबा के थोड़ा थोड़ा माइनस कर दीजिए। ये देखिए ये परफेक्ट ये सेलेक्ट कर दीजिए। So this is the use of quick selection tool. तो ये अब हमने डिफरेंट काइंड के सिलेक्शन टूल्स देख लिए हैं। आप इनके थ्रू चीजों को सेलेक्ट कर करके कोशिश कीजिए कि जितने आप फाइनली आप अगर चीजों को सेलेक्ट करके और उनको क्रॉप कर पाते हो, निकाल पाते हो, दूसरी जगह आपको डालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कैरेक्टर एक कहीं से लिया गया है, उसको हमने यहाँ यूज किया। अब यहाँ से हम हटा के किसी दूसरे बैकग्राउंड के ऊपर लगाना चाहते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको ऐसे कैरेक्टर्स को निकालना है, कहीं से कोई ऑब्जेक्ट्स को निकालना है। जनरली इस तरीके की जो एडिटिंग की रिक्वायरमेंट है वो आपने देखा होगा कई ऐसी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट शूट वगैरह करवाती हैं। प्रोडक्ट शूट के बाद उनको अपने प्रोडक्ट को ऐसे वो निकलवा के और वो अलग अलग बैकग्राउंड्स के साथ कई अलग अलग चीजों में उन प्रोडक्ट्स को काम में लेती हैं। मॉडल्स को काम में लिया जाता है, मॉडल्स के पीछे फिर एड लगाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे कामों के लिए हमें एडिटिंग के टूल्स की बेहद रिक्वायरमेंट रहती है। एंड दिस इज द मेन यूज ऑफ एडिटिंग टूल।